अगर हम मीन की बात करें, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का अगर हम एग्जांपल समझे तो जैसे कि आप 5 फ्रेंड हो, वो कैंटीन जाते हैं, एक क्या करता है 20 रुपये खर्चा करता है, बी जो होता है वो 30 रुपये खर्चा करता है, और सी जो है वो 50 रुपये खर्चा करता है, और वहीं पर डी जो है वो खर्चा करता है 60 रुपये, और जो ई जो है वो खर्चा करता है 40 रुपये। यहाँ टोटल खर्च निकाल लें, टोटल खर्च तो 200 हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर? लोग जो है 5 है। इसका एवरेज एवरेज निकालिए। एवरेज जो है वो खर्च का कितना हो जाएगा? वो 200/5 हो जाएगा, जो होता है 40। तो ये 40 आया, ये क्या है? तो इसी एवरेज को, ये जो 40 आया है, ये जो 40 आया है, इसी एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? मीन बोलते हैं। अब बात आती है कि एवरेज और मीन में फिर डिफरेंस क्या हो गया। तो अगर हम एवरेज की बात करें, तो अगर हम स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज इज अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डेटा। यानी एवरेज एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो पूरी डाटा को समराइज करती है। अगर हम मीन को और अच्छे से समझें तो डेली लाइफ में हम जो एवरेज बोलते हैं तो वो मोस्टली मीन की बात करते हैं, लेकिन मैथ और स्टैटिस्टिक्स में एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें 3 टाइप होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसी का एक पार्ट है हमारा मीन, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर हम तीनों में डिफरेंस देखें, यहीं पर देख लेते हैं, मीन, मॉड और मीडियन, जो कि ये एवरेज का ही एक पार्ट होते हैं तीनों। अगर हम एग्जांपल्स देखें, इसमें जो डेटा है जैसे कि 5, 10, 10, 15, 20, अगर हम इसका मीन निकालें, मतलब माध्य निकालें, तो क्या होगा? इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, कितने टोटल कितने हैं? 5 हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे 40, 50, 60, 60/5 आ रहा है ये। तो यहाँ से हमारा आ जाता है, यहाँ से हमारा ये 12 आ जाता है, मीन 12 आ गया। अगर हम इसकी मीडियन की बात करें, माध्यिका की बात करें, तो बीच माध्यिका क्या होता है? बीच वाला नंबर। इसका मतलब अगर हम इसको काट दें और इसको काट दें, इधर से इसको काट दें और इससे इधर से इसको काट दें, तो हमारा जो बीच वाली वैल्यू बच रही है वो बच रही है 10। तो इसकी जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी 10। अगर हम मॉड की बात करें, जिसको बहुलक बोलते हैं, जो बहुलक होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर। तो यहाँ पर ये जो सेट था पूरा हमारा, इस सेट्स में सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा था? इसमें सबसे ज़्यादा बार, ये देखिए, 2 बार 10 आ रहा था और बाकी सब 1 बार आ था। इसका मतलब इसका जो मॉड हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मीन 12 आ रहा है, मीडियन 10 आ रहा है और मॉड भी 10 आ रहा है। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से, ये तीनों अलग अलग तरीके से एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो मीन होता है, मीन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है? एवरेज के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में एवरेज के बराबर होता है। ये तो हम लोग देख लिया मीन की बात। इसी में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं, जैसे कि x1 प्लस x2 x3, ये पूरा सेट है हमारा, और ये xn तक है, और कितने इसमें टर्म्स कितने हैं? n है। अगर इसको समेशन नोटेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। ये होता है हमारा समेशन नोटेशन, इसको हम n लिखते हैं ऊपर, ये 1 होता है यहाँ तक, और यहाँ क्या होता है? xi। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको कई वेरिएबल को ऐड करना होता है, ओके, और डिवाइड बाई n है, तो ये इसी के बराबर होता है। तो इसको हम समेशन नोटेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई मीन की बात। हम लोग एक मीन का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोई सेट दे रखा है x, और ये फ्रीक्वेंसी उसकी f है। जैसे कि ये एक 4 क्या आ रहा है?
ये 4 5 बार आ रहा है। 4 की फ्रिक्वेंसी 5 है, 6 की फ्रिक्वेंसी 10 दे रखा है, और 9 की फ्रिक्वेंसी जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। इसी तरह 10 की फ्रिक्वेंसी दे रखा है 7, इसी तरह 15 की फ्रिक्वेंसी 8। अगर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये एक क्लास है और ये कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। 20 में से 4 नंबर आए हैं वो 5 हैं, 6 नंबर आए हैं वो 10 स्टूडेंट हैं, 6 नंबर वाले 10 स्टूडेंट हैं, 9 नंबर वाले 10 स्टूडेंट हैं, 10 नंबर वाले 7 स्टूडेंट हैं, और 15 नंबर वाले 8 स्टूडेंट हैं। तो इसमें आप लोग से बोला है कि इसका मीन ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग को निकालना है माध्य। इसका माध्य निकालिए क्या होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं डेविएशन से। इसको हम लोग डायरेक्ट डेविएशन से कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, 5 × 4 प्लस फिर 10 × 6 प्लस इतना करें, उसके बाद ये जो पूरे स्टूडेंट हैं इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। या फिर हम इसमें डायरेक्ट डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एवरेज इसका है 9, हम इसका एवरेज 9 मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एवरेज 9 है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 4 है, तो ये 9 से कितना कम है, ये 9 से 5 कम है, इसका मतलब -5 होगा। 6 9 से कितना कम है, 3 है, तो माइनस यहाँ 3 होगा। यहाँ देखिए 9 9 से 0 होगा। ये 10 जो है 9 से 1 एक ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। और 9 से 15 कितना ज़्यादा है, 6, तो यहाँ +6 हो जाएगा। तो अगर हम इसका एवरेज डेविएशन लिखना चाहें, एवरेज डेविएशन लिखेंगे तो 5 × 5 करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -25। यहाँ क्या आ जाएगा, -25। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, 10 × -3 करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा माइनस का। इस तरह यहाँ करेंगे तो यहाँ तो 0 आएगा। एक मिनट यार, पीछे लग गया। 10 × 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए 7 × 1 करोगे तो प्लस का 7 आ जाता है। इसी तरह 8 × 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा यहाँ पर। और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो 10 10 ये 20 हो जाएगा, प्लस 5 25, 25 ये 7 14 15, मतलब 25 प्लस 15 करेंगे तो ये 40 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको ऐड करो तो ये -55 आ जाएगा, 55, और इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी 55 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 40 है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज जो रहेगा हमारा इसका वो 9 रहेगा। इसका जो एवरेज रहेगा, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें, एवरेज जो रहेगा वो 9 रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो इसका जो मीन आ जाएगा माध्य, वो आ जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखा है, एक क्लास इंटरवल दे रखा है। अगर हम क्लास इंटरवल यहाँ लिखें, ये क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम लोग एफ लिख देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये कितने हैं, 0 से लेकर 10 तक हैं। ये 10 से 20, ये 20 से 30, ये 30 से 40, और ये 40 से 50। तो ये क्लास इंटरवल हमारा दे रखा है। तो 10 से 15 तक हमारे जो वर्कर हैं वो 7 हैं। 20 से 10 से 20 तक जो हमारे वो 10 हैं। इसी तरह 20 से 30 तक हम लिखें तो ये 15 है। इसी तरह 30 से 40 तक 8 है। और क्वेश्चन दे रखा है 40 से 50 तक 10। तो इसमें हम लोग से पूछा क्या है, इसका माध्य बताइए। इसका माध्य बताइए क्या होगा। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लोग एवरेज बोलेंगे और इसको हम लोग डेटा बोलेंगे। ओके, तो इस फॉर्म में यदि लिख लेते हैं इसको, तो अगर हम लिखना चाहें, अगर हम इसको एवरेज बोलें, 0 + 10 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5। इसी तरह अगर हम इसका एवरेज निकालें, 10 + 20 करेंगे 30 आएगा, और इसका एवरेज जो आएगा वो 15 आ जाएगा। 20 + 30 करेंगे तो 50 आएगा, जिसका एवरेज आता है 25।
30 + 40 करेंगे तो 70 आता है, जिसका एवरेज होगा 35। 40 + 50 करेंगे तो ये 90 होता है, उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा ये। तो ये तो हो गया इनका एवरेज। और ये जो फ्रिक्वेंसी जो हमारी थी वो डाटा इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये है, ये 7 हो गया, ये 10, ये 15, 8 और 10। जैसे हमने पीछे किया था, मीन निकाला था, उसी तरह इसको भी करेंगे डेविएशन से। अगर हम इसका डेविएशन निकालें तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसमें हम पहले तो किसी भी पार्ट को एक एवरेज मान लेते हैं, किसी वैल्यू को एक एवरेज मान लेते हैं। जैसे कि इसमें भी हम लोग मान लेते हैं 25 जो है हमारा वो एवरेज है, इसको हम लोग मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, 25 से 5 कितना कम है, इसका मतलब ये 20 कम है तो हम लोग 20 लिख देते हैं। 25 से 15 कितना कम है, ये है 10 कम है तो इसको -10 लिखेंगे। तो यहाँ तो 25 अगर जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 25 - 25 करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा। इसी तरह 25 - 35, 25 से 35 कितना ज़्यादा है, ये +10 ज़्यादा है इसमें। इसी तरह 25 से 45 कितना ज़्यादा है, ये हमारा ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसका एवरेज डेविएशन लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो लिखते हैं। अगर हम एवरेज डेविएशन लिखें तो 7 × 20 करेंगे तो ये माइनस का 140 आ जाता है। इस तरह 10 × 10 करेंगे तो ये माइनस का 100 आ जाता है। अब इसी तरह इसको करेंगे, 15 × 0 करेंगे 0 आएगा, इसको छोड़ते हैं। इसको 10 × 8 करेंगे तो प्लस का 80 आ जा रहा है, ये प्लस में है। इस तरह 10 × 20 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 200। जो डेटा दिया हुआ है इसको जब ऐड करोगे तो आप देखोगे 10 10 10 तो 30 35 और ये 15 होता है तो ये आ जाएगा 50, ये नीचे 50 आ जाएगा। जब इनको आप ऐड करोगे तो 100 100 ये कट जाएगा तो ये 40, तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 40 और डिवाइड बाई कितना है 50। तो अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो 0 0 काट गया, दशमलव लगेगा 8 × 40 तो ये 0.8 आ जाएगा। क्योंकि 0.8 आया है और हमने एवरेज क्या मांगा था, वो 25 मांगा था, तो क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए जो हमने एवरेज मांगना था इसमें, ये जो 25 माना था, तो क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए ये 0.8 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25.8। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा मीन हो जाएगा। ओके, इसको माध्य बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मीडियन पे। अगर हम मीडियन को समझाएं तो इसको एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कोई हमारा सेट है, ये 12 है, 10 6 7 9 17 और 18, कुछ भी ले लीजिए। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका मीडियन निकालिए। सबसे पहले इसमें करते क्या है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें हम लोग तो ये कैसे हो जाएगा, तो देखोगे सबसे पहले 6 आएगा, फिर आएगा 7, फिर 9, इस तरह फिर 10 आएगा, फिर 12, 17 और 18। अब जो बीच में वैल्यू आ रही है, बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा, हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो हम लोग मीडियन ऐसे निकालेंगे। तो मीडियन ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये पहला टर्म और लास्ट टर्म काट दीजिए, 7 से 17 कट जाएगा, 9 से 12 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि ये जो लास्ट की 3 वैल्यू आ रही है हमारी और ये स्टार्टिंग की 3 वैल्यू आ रही है, ओके, यहाँ की लास्ट की जो 3 वैल्यू आ रही है और स्टार्टिंग की 3 वैल्यू आ रही है, अगर हम इसमें कुछ भी माइनस करते हैं, जैसे कि हम इसमें माइनस करते हैं -2 कर दीजिए सभी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम माइनस यहाँ अगर 4 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें और यहाँ 7 लिख दें, मतलब -2 कर दिया हमने, तो हम देख रहे हैं कि हमारा मीडियन चेंज नहीं होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो यही होगा 4 5 7। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो मीडियन होगा, अगर हम इससे पहले जो वैल्यू है उसमें कुछ भी माइनस करते हैं तो हमारा जो मीडियन होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह जो ये जो पार्ट है हमारे 3 जो स्टार्ट बाद के आ रहे हैं, उसमें हम कुछ भी ऐड कर दें, मान लीजिए उसमें 100 भी ऐड कर देते हैं तो 112 हो जाएगा, 117 हो जाएगा और 118 हो जाएगा। तो हमने इन इसमें मतलब जो मीडियन हमारा निकला है उसके बाद हमने कुछ भी हमने ऐड किया,
हम इसमें प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं। तो हमने प्लस किया, 100 प्लस किया सब में, तो आप देख रहे हो कि हमारा जो मीडियन है वो सेम रहेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो 112, 117, 118 इसके बाद ही आएगा, क्योंकि हमें बीच वाली वैल्यू लेनी पड़ती है मीडियन में, इसलिए ये चेंज नहीं होता है। तो हम ऐसे करते हैं इसको। ये हो गई मीडियन की बात। अब बात आती है कि मीडियन, जैसे कि मान लीजिए ये तो चलिए इसमें और टर्म्स थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टर्म्स थे जो कि ऑड होता है। तो हमने क्या किया कि बीच वाली वैल्यू हमने मीडियन बता दी है। अब मान लीजिए इसमें इवन टर्म्स हो जाएं, तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें नंबर्स ऑफ टर्म्स, अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स से देखें हमारा जो मीडियन होता है वो क्या होता है। देखिए अगर हमारा टर्म्स जो है वो ऑड है, अगर हमारा ऑड है तो हम सिंपल सम क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये वाला जो टर्म होगा n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म्स होगा, वही हमारा जो होगा वो मीडियन हो जाएगा ऑड केस में। अगर मान लीजिए इवन आ गया, कल हमारे जो टर्म्स आ गए वो इवन आ गए, अगर वो इवन आ जाते हैं तो फिर कैसे होगा, वो होता है n/2 और n/2 + 1, इसको यहाँ लिख लेते हैं, +1, इनका जो होगा वो अर्थमेटिक मीन, इनका जो अर्थमेटिक मीन लोगे, इन दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन ये होगा हमारा मीडियन, यही हमारा मीडियन कहलाएगा इवन के केस में। ओके, इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इवन केस में। ऑर्डर केस का हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, इवन केस का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो टर्म्स है 12 है, 16 है और 10 है और 6 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो लिखते हैं ये 6, 10, 12 और 16 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इवन नंबर टर्म्स से मतलब इसमें टर्म्स कितने हैं, 4। तो हम लोग क्या हमने क्या कहा था, 4/2, और क्या लेंगे हम 4/2 + 1। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 2 नंबर सेकेंड सेकेंड टर्म्स, और यहाँ देखिए 2 + 1 3, इसका मतलब थर्ड टर्म्स। और इनका हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, मतलब डिवाइड बाई 2 हमें ये करना है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, चलिए करते हैं। तो सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म 10 है और थर्ड टर्म जो है वो 12 है, और डिवाइड बाई हमें 2 करना है। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा मीडियन, इसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका। यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो इसको ऐड करिए, 22 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 11 आ जाएगा। तो हमारा जो मीडियन हो गया, तो एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, तो ये हो जाएगी हमारी 11। अब इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा आता है कि मीडियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब होता है सतत बारंबारता बटन का माध्यिका। अगर हमें ऐसे निकालना तो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए, जैसे कोई डेटा x और उसकी फ्रीक्वेंसी f है, एक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 8 टाइम्स, इसी तरह ये 2 आ रहा है 10 टाइम्स, 3 आ रहा है हमारा 11 टाइम्स, 4 आ रहा है 16 टाइम्स। ये हमारा दे रखा है रिप्रेजेंटेशन माध्यिका का, माध्यिका निकालने के लिए। ये देखिए 5 जो आ रहा है हमारा ये 20 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह 6 आ रहा है वो 25 टाइम्स आ रहा है। ओके, और ये 7 आ रहा है वो 15 टाइम्स आ रहा है, और जो 8 आ रहा है वो 9 टाइम्स आ रहा है, और जो 9 आ रहा है वो 6 टाइम्स आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और इसमें बोला क्या है हमारा, इसमें इसका निकालिए माध्यिका। ये जो आवृत्ति वितरण के लिए हमें माध्यिका निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा रहता है ये कि हम इसमें लिखते हैं एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है हमारी। अगर हम तो लिखें कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ तक देखें हमारा यहाँ 8 बचता है, हम इसको 8 लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये 8 को हम लोग ऐड करते हैं और ये 10 को ऐड करते हैं,
इन दोनों को जब ऐड करोगे आप 8 + 10 करोगे तो हमारा यहाँ 18 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ तक जो हमारे फ्रिक्वेंसी है वो 18 हो जाएगी, 18 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए 8 + 10 + 11 करेंगे या 18 + 11 करेंगे हम, क्योंकि ये जो 18 है वो 8 + 10 है वो 18 आ रहा है। इसी तरह हम 18 + 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 29। इसी तरह हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे 29 + 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 45 + 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। इसी तरह 65 + 25 करोगे आप, आ जाएगा 90। 90 + 15 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 105। 105 + 9 करोगे तो ये आ जाएगा 114। और 114 + 6 करोगे तो हमारा आ जाएगा 120। अब ये जो 120 आया है ना, इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 करते हैं। मतलब ये जो 120 आया है हमारा, इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये आता है 60। अब ये जो 60 आया है, 60 से जस्ट बाद, 60 से जस्ट बाद, जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सीएफ देखते हैं इसमें। जस्ट बाद वाला अगर हम सीएफ देखें तो क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू, वैल्यू ही माध्यिका हमारी कहलाती है। माध्यिका होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 60 के बाद जस्ट क्या है, वो 65 है। 60 के जस्ट बाद 65 आता है, उसके सामने जो वैल्यू आ रही है वो 5 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 को हम लोग बोलेंगे माध्यिका। तो इस पूरे क्वेश्चन की जो माध्यिका हो गई, जिसको मीडियन बोलते हैं, जो हमारी माध्यिका हो गई वो 5 हो गई। तो इसको ऐसे निकालेंगे, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखने के लिए सबसे पहले जो ये फ्रिक्वेंसी लिखी है वो 8 ऐसे लिखते हैं। पहले जो बॉक्स में है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं 8 + 10 करते हैं, वो 18 आ जाता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 + 11 करते हैं 29। 29 + 16 करेंगे 45। 45 + 20 करेंगे 65 आता है। 65 + 25 करेंगे 90 आता है। इसी तरह 90 + 15 करेंगे तो 105 आता है। और 105 + 9 करेंगे तो 114 आता है। इसी तरह 114 करेंगे तो 120 आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 20 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अब हम जब 2 से डिवाइड करते हैं, ये टोटल आया हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आता है। तो ये 60 आया है, इसके जस्ट बाद, मतलब जस्ट बाद क्या मतलब, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो रहेगा पहले, सबसे पहले जैसे 60 आया, 60 से ज़्यादा क्या है 65 आया। तो इसके जो सामने जो हमारी एक्स की वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। तो इसमें यही बोला है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या रखा है, कोई इंटरवल दे रखे होगा, देगा, उसमें हम लोग को निकालना है माध्यिका। जैसे कि कोई इंटरवल दे रखा है कि कोई क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क्स लिख लीजिए कि बच्चों को जो नंबर हैं वो हैं। और यहाँ क्या है, ये फ्रिक्वेंसी को एफ लिख देता हूँ मैं। ये क्या है, 5 से 10 नंबर के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह हम देखें 10 से 15 जो बच्चे हैं वो 6 हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी 6 है। और 15 से 20 तक देखें तो ये जो आती है हमारी 15 है। और 20 से 25 कितनी है, 20 से 25 10 दे रखी है। इसी तरह 25 से 30 नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो हमारे हैं 5। इसी तरह 25 से 30 जो हैं। इसी तरह 30 से 35 जो स्टूडेंट नंबर के स्टूडेंट हैं वो 4 दे रखे हैं। और देखा जाए तो 35 से 40 वो दे रखे हैं हमारे 2। और 40 से 45 जो दे रखा है वो भी 2 दे रखा है। अब हमें इससे बोल रहा है कि इनका माध्यिका बताइए। ये जो हमारा पूरा आवृत्ति वितरण है,
इसकी हमें माध्यिका निकालनी है क्या होगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका एक माध्यिका का फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी f इंटू कैपिटल N/2 माइनस सी, और ये एक ब्रैकेट में होता है ऐसे। ये होता है हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। इसमें हम देखते हैं L1 कहाँ पर है, फ्रिक्वेंसी कहाँ है, N कहाँ है और C कहाँ है। इसको देखने के लिए हम लोग ने जैसे पीछे किया था उसी तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख देंगे, जिसको हम लोग CF बोलते हैं, हम लोग पीछे देखा था हम लोग ने। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला बॉक्स है इसको हम 5 ऐसे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, ये 6 + 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 11। इसी तरह 11 + 15 करते थे तो हम लोग का आ जाता था 26। इसी तरह 26 + 10 करेंगे तो 36 आ जाता है। 36 + 5 करोगे तो हमारा जो आता है वो आ जाएगा 41। 41 + 4 करोगे तो हमारा आ जाएगा 45। 45 + 2 करोगे तो आ जाएगा 47। 47 + 2 करोगे तो आ जाएगा 49। कि जैसे कि मैंने पीछे बताया था ये टोटल आ गया 49। अब हम लोग इसको क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड करते थे। जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा ये आ जाता है 24 टू ये 4 और ये आ जाएगा 5, 24.5। 24.5 के जस्ट बाद क्या है 26, और इसके सामने जो इंटरवल है वो 15 + 20 है, 15 टू 20 है। इसका मतलब जो 15 है इसको हम लोग बोलेंगे L1, और ये 20 जो हमारा दे रखा है इसको हम लोग बोलेंगे L2। ये जो हमारा इंटरवल आया है 26 के सामने क्लास के जो मार्क्स हैं वो इंटरवल आया है, वो आया है 15 टू 20। यहाँ पे यही हुआ है कि 24.5 के जस्ट बाद 26 आता है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके सामने वाला जो इंटरवल है, उस इंटरवल में जो पहला टर्म है 15 उसको हम L1 बोलेंगे, और जो दूसरा टर्म है 20 इसको हम लोग L2 बोलेंगे। 26 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 15 आ रही है, और जो 15 आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग F बोलते हैं, जैसे कि यहाँ आगे लिखा हुआ है। 26 से पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग C बोलेंगे, और ये जो 49 आया है इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल N। बस अब हम लोग क्या क्या पता चल गया, जैसे कि हमें L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, फ्रीक्वेंसी F पता चल गई, हमें C की वैल्यू पता चल गई 11, N की वैल्यू पता चल गई 49। बस इसमें क्या करेंगे हम, माध्यिका फॉर्मूला रख देंगे। तो कैपिटल M लिखते हैं, L1 जो हमारी है 15 है। इसी तरह हम L2 लिखें, L2 20 है और माइनस कितनी है 15, डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है 15, और इनटू में क्या है N जो कैपिटल हमारा दे रखा है वो 49 दे रखा है, और डिवाइड बाई 2, और माइनस C कितना है हमारा 11 है। बस इसको रख लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको रख के पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, प्लस यहाँ देखोगे यहाँ 5 आता है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 1/3 आ जाता है यहाँ पर। इस तरह इनटू में क्या बचेगा हमारा, देखिए यहाँ 22 हो जाएगा, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ 7, मतलब ये 27 बचेगा यहाँ पर, 27 डिवाइड बाई 2 बचेगा, 27 डिवाइड बाई 2 बचेगा यहाँ पर। यहीं भी इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 27 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका आ जाता है 1, 3 और 5। ये हमारा आ जाता है 2 से डिवाइड करोगे 27 को, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई वो करो तो 45 + 13.5 डिवाइड बाई 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग, तो ये आ जाता है 58.5 डिवाइड बाई 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई और करोगे तो ये 19.5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा था 5 से लेकर 45 तक का, ये क्लास इंटरवल दे रखा, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 5, 6, 15, 10। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो पहले बॉक्स में लिखा है हमारा, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं
उसके बाद क्या करते हैं, 5 + 6 करते हैं, 11 आता है। फिर 11 + 15 करते हैं, मतलब ये जो आगे वाली फ्रिक्वेंसी है उसको 11 ऐड करेंगे तो ये 26 आता था। इस तरह 26 + 10 करेंगे तो 26 आता है। 26 + 5 करेंगे तो 41 आता है। 41 + 4 करेंगे तो 45, 45 + 2 करोगे तो 47 आता है। इस तरह 47 + 2 करते हैं, 49 आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एन बोलते हैं। ये जो हमारा लास्ट में आया है इसको हम लोग एन बोलते हैं, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी को। फिर क्या करते हैं, इसी को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 24.5 आया। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं जो हमारी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी होती है वो आएगी 26। 26 के सामने जो इंटरवल है हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको L1 और L2 बोलेंगे। और उसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे F, तो हम लोग F ही बोलते हैं। और जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आई हमारी 26, उससे पहले वाले जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग C बोलेंगे। यहाँ से हमें सारी वैल्यू पता लगी और हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, L1 + L2 - L1 डिवाइड बाई F इंटू N/2 - C। बस माध्यिका निकालने के इस फॉर्मूले को, ये जो पूरी वैल्यू आई है इसको इसमें रखेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.5। ओके, अब हम लोग मॉड पढ़ते हैं, बहुलक जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको अगर हम लोग समझें तो ये होता है उच्चतम आवृत्ति वाला डेटा बहुलक कहलाता है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, कोई सेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होगा वही हमारा मॉड होगा, मतलब बहुलक होगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, कोई सेट दे रखा है हम लोग का, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3, 3, 3। इस तरह 4 दे रखा है, 4, 4, 4, और ये 4 दे रखा है। और क्या दे रखा है, 5, 5। तो आप अगर इसका हमें बहुलक निकालना है तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, आप देखोगे ये 4 जो आया है ये 5 टाइम्स आया है। 4 जो है 5 टाइम्स आया है, 5 जो है वो 2 टाइम्स है। यहाँ 3 देखोगे आप, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और ये 2 देखोगे 2 टाइम्स है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या कर रहा है, ये 4 आ रहा है, 4 रिपीट कर रहा है सबसे ज़्यादा। तो इसका जो मॉड मतलब बहुलक हो जाएगा, उसको लोग बहुलक बोलते हैं। इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। इसको ऐसे निकालेंगे। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई दे रखा है कि 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 18, 20, 16 और 19। अब इसमें आप लोग से पूछ रहा है कि इसमें आप बताइए इसका बहुलक क्या होगा। ये पूरा जो डाटा है इनका बहुलक क्या होगा, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही इसका बहुलक होगा, मतलब मॉड होगा। तो चलिए करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं 16 कितनी बार आया है। अगर हम 16 देखें तो 16 देखेंगे 1, और 16 कितनी बार आया है, ये 2 और ये 3। तो 16 अगर हम यहाँ लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, 16 जो आया है वो 3 टाइम्स आया है। अब देखते हैं हम लोग 19 कितनी बार आया है। 19 देखिए, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। इसका मतलब जो 19 आ रहा है हमारा, 19 आप देख रहे हो ये 5 टाइम्स आ रहा है। 19 5 टाइम्स आ रहा है। इससे 25 देखोगे, 25, 25 तो एक ही बार आया है, इसको छोड़ देते हैं। 20 देख लेते हैं, 21, 2, 3। तो 20 भी हमारा कितनी बार आ रहा है, 20 हमारा 3 बार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है हमारा, ये 19 आ रहा है जो दिख रहा है हमारा। तो हमारा जो इसका बहुलक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो हमारा 19 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और हम देखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। अगर हम इसमें डिफरेंस मतलब इसमें हम रिलेशन देखें कि मॉड जो हमारा है
मॉड मीडियन एंड मॉड मीडियन और मीन में मीन में रिलेशन। इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो क्या होता है तो देखते हैं। तो ये जो मॉड होता है, मॉड मतलब जो बहुलक है, इसको बहुलक भी बोलते हैं, ये बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन के, 3 टाइम्स मीडियन जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका, 3 टाइम्स मीडियन और माइनस 2 टाइम्स मीन, इसको बोलते हैं माध्य। हम लोग क्या देख रहे थे, मीडियन मॉड मीडियन मीन में रिलेशन देख रहे थे। वो होता है बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स से जो होता है माध्यिका के माइनस 2 टाइम्स माध्य, ये होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हो, कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को बोल दे कि आप लोग का जो माध्य है, आप लोग का जो माध्य है वो दे रखा है 4, माध्यिका जो दे रखा है वो है 5, और आप लोग से क्या पूछ रहा है, मॉड बताइए, मतलब बहुलक बताइए क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग को फॉर्मूला पता है, ये आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए कि जो हमारा माध्यिका है उसको 3 टाइम्स 3 इंटू 5 कर देंगे क्योंकि 5 दे रखी है, और जो मीन दे रखी है वो 4 दे रखी है। तो हमारा जो मॉड आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा ये 15 माइनस 8। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आ जाएगी हमारी जो वो 7 आ जाएगी। इसका मतलब जो मॉड की वैल्यू आ गई, मतलब बहुलक जो आ गया हमारा वो 7 आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि सतत बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हमें मॉड निकालना है। यहाँ कोई क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल, और ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारा दे रखा है 3 to 6, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी इसकी है 2 है। इसी तरह 6 to 9 देखें हम, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। 9 to 12 देखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। और 10 to 12 12 to 15 देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी 23 है। अब इसी तरह 15 to 18, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 21 है। 18 to 21, 18 to 21, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। और 21 to 24, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लिखें तो मॉड, जिसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, ये हो जाएगा L प्लस F माइनस F1, इसको ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बस हमको लोग ये देखना है कि L क्या है, H क्या है और F क्या है, F1 F2 क्या है, वो इसमें देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग F बोल देते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग F बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के साथ जो इंटरवल होता है उसमें जो ये टर्म लिखा है, मतलब 12 लिखा है पहला टर्म, उसको हम लोग L बोलते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इस इंटरवल में जो डिफरेंस आएगा, मतलब 15 माइनस 12 करोगे तो वो 3 आता है, इसको हम लोग बोलते हैं H।
ये होता है हमारा एच। और ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 23, इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं F1, और इसके ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं F2। वैल्यू रखते हैं, एल के जी का 12 रखते हैं, फिर प्लस आएगा, F23 दे रखा है, और F1 जो है वो 10 है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F मतलब 23, 2 टाइम्स 23 माइनस F1 जो है 10 है, और F2 जो हमारा 21 है, इनटू इनटू जो है एच मतलब 3, हम लोग निकाला ऊपर 3 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, या तो यहाँ पर डिस्टेंस सम लगा दीजिए। डिस्टेंस सम से क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ऑप्शन दे रखा हो तो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है इसलिए हम लोग उसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए 12 प्लस ऊपर जो आएगा वो आएगा 10, मैच कर दीजिए तो ये 13 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 46 और ये 31, मतलब 46 माइनस 31, और इनटू में तो 3 है हमारा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे 31 46 में, तो यहाँ तो 15 आता है, और इंटू 3 और कर दीजिए, तो यहाँ से ये 5 टाइम्स जाएगा। तो आप देखोगे 12 प्लस और 5 10 5 31, मतलब 2.6 आ जाएगा, प्लस 2.6। तो यहाँ आप देख रहे हो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 14.6 आ जा रहा है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अगर इसको लोग फिर से समझें, देखिए बहुलक निकालने का हमने फॉर्मूला देखा, L प्लस एफ माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ से हमने देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी उसको हमने F नाम दिया, उसके बाद उसके साथ जो हमारा इंटरवल था मतलब 12 से 15 तक, तो वहाँ पर जो 12 था उसको हमने L1 नाम दिया, मतलब जो पहला होता है उसको L नाम दिया, और ये जो इंटरवल है इसको अगर हम दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो वो आता है 3, और इसको बोलते हैं हम लोग H। और फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा थी उससे पहले, जस्ट पहले वाली को हम F1 बोलते हैं, जस्ट बाद को हम लोग F2 बोलते हैं। बस हमें सारी वैल्यू पता हो गई, हमने फॉर्मूला लिखा और हमारा आंसर आ गया 14.6। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रेंज मतलब परास। अब आता है हाउ टू फाइंड रेंज। तो रेंज निकालने का यही फॉर्मूला होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये कर सकते हो कि पहला स्टेप जो रहेगा आप लोग का, पुट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा जो हमारा स्टेप रहेगा वो रेंज निकालने का होता है, वो होगा रेंज इज इक्वल टू, देखिए इससे ये पता लगेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है। या तो ये पहला स्टेप नहीं भी करोगे, उससे भी अभी मैं बताता हूँ कैसे। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है इस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जैसे कि आपको कोई डेटा दे रखा है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कोई, जो हमारा डेटा दे रखा है वो है 35 40 25 27 28 38 45 65। इसका अगर हमें रेंज निकालना है तो हम लोग ने जैसे पढ़ा ऊपर, ये होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो सबसे पहले 25 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 38 आएगा, इसी तरह 40 आएगा, फिर 45 40 65।
और ऐसे हम लोग को दिख भी रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारी वो 25 है और लार्जेस्ट वैल्यू हमारी है 65। तो हमें रेंज निकालना है अगर, तो हम लोग क्या कर देंगे, रेंज में हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 65 और माइनस करना है हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 25, जो कि आ जाते हैं हमारी 40, यही हमारी रेंज आ जाएगी। अब आता है इंटरवल, मतलब कोई क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें रेंज कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर हम लोग समझाते हैं कि क्वेश्चन दे रखा हो, कोई क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, इसी तरह 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारा इंटरवल दे रखा है। 50 to 60, 60 to 70, ये हमारा इंटरवल, एक और इंटरवल लिख लेते हैं 70 to 80 लिख लेते हैं, ये इंटरवल दे रखा है। और इनकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 2 है, इसमें इस रेंज, इस मतलब इस इंटरवल में 2 है फ्रीक्वेंसी, और 20 to 30 में 3 है, 30 to 40 में 14 है, और इसमें 8 लिख लीजिए, इसमें 3, 60 to 70 में लिख लीजिए 8, और 70 to 80 में लिख लीजिए 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसने पूछा है कि आपका रेंज क्या होगा, रेंज पूछा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम लेते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हमारे जो हाईएस्ट वैल्यू इसमें हो जाएगी क्लास इंटरवल में, ये हो जाएगी 80, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। बस हमें यही करना है, इंटरवल में 80 माइनस 10 कर दोगे, वो आ जाएगा 70, यही हमारी रेंज आ जाएगी। इंटरवल में जो हम रेंज निकालेंगे वो इस तरह निकालेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वेरिएंस, जिसको प्रसरण और विचरण बोलते हैं। देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा के स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, जो हमने पीछे देखा था, समेशन नोटेशन जो देखा था, वो n i इज इक्वल टू 1, ओके, ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 डिवाइडेड बाई n। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर, ये होता है हमारा वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, और इसको वेरिएंस को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ, ये जो समेशन रोटेशन होता है, इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है कि कई नंबर्स को ऐड करना, ओके, जैसे कि आई से आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक नंबर को ऐड करना, ये होता है इसका मतलब। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन देखें हम लोग, तो क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए आप, जैसे कोई भी डेटा दे रखा हो, 2 दे रखा है, 5, 6, 7, 10। अब इसका बोला है फाइंड वेरिएंस, फाइंड वेरिएंस, ओके। तो देखिए पहला स्टेप आप लोगों को क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग इसको। तो पहला स्टेप जो रहेगा हमारा, स्टेप फर्स्ट लिखें, तो ये रहेगा हमारा एक्स बार, मतलब हमें ये मीन निकालने का। ये हम लोग मीन कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है, हम लोग क्या करते हैं, सारे डेटा को ऐड करते हैं, 2 + 5 + 6 + 7 + 10, और डिवाइडेड बाई कितने डेटा है ये, 5। इनको जब पूरे ऐड करोगे तो देखिए आप करिए ऐड, 7, 7, 14, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20 + 30, इसका मतलब 30/5 आ जाएगा, और ये होता है 6। तो स्टेप 1 में हमारा क्या निकल गया, एक्स बार, मतलब मीन निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आप लोग को पता है कि एक्स आई माइनस एक्स बार है,
तो अगला स्टेप हमारा यही रहेगा कि स्टेप 2 हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। ये निकालने के लिए आप देखिए क्या करोगे, जैसे कि एक्स आई की जगह 1 रखोगे तो हमारी कौन सी डेटा आएगी, x1, मतलब x1 हमारी जैसे कि ये हो जाएगी, और x2 तो हमारी ये है, x3 हमारी ये है, और x4 हमारी ये है, और x5 हमारी ये है। ओके, तो x1 इसका मतलब x1 मतलब 2 है, और यहाँ जो x बार जो आया है वो 6 है, तो 2 माइनस 6 करोगे, यहाँ तो -4 आएगा। इसी तरह x2 माइनस 6 करोगे तो 5 माइनस 6 करोगे तो -1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में x3 माइनस 6 करोगे तो ये 0 आ जाता है। आगे 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आएगा। ओके, 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसका स्क्वायर निकालना। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको निकालिए। इसका करेंगे तो 16 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में, अब हम लोग को समेशन लगा देना है इसका। अगर स्टेप 4 लिखें हम लोग, बस आगे हम लोग अगर हम समेशन लगा दें, इसका मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा सभी डाटा को, जैसे कि मैंने बताया। आई से लेकर अगर हम एन तक निकाल लें, और ये निकालें एक्स आई माइनस एक्स एन एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 34 आ जाएगा। ओके, अब स्टेप बस 5 और देख लीजिए। स्टेप 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 5, स्टेप 5 हम लोग क्या करेंगे, बस सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, ये ये लिखेंगे 1 से n तक, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का पूरे का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई n था हमारा, और n हमारा कितना था, चलिए आगे लिख लेते हैं इसको। ये n जो हमारा था, ये देखिए ऊपर तो 34 आया है, और जो n की वैल्यू है वो हमारी है 5। बस इसको डिवाइड करेंगे तो आप 6 5 30 65 40, मतलब 6.8 आ जाएगा। इसका मतलब इनका जो हमारा वेरिएंस आया है वो आ जाएगा 6.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ फिर से समझा देता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा इसमें, हम लोगों ने वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला देखा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन नोटेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये हमें दिया है, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये था। और हमारा जो ये फॉर्मूला था हमारा, हमें जो क्वेश्चन था 2 5 6 7 8 ये डेटा था, और फाइंड करना था वेरिएंस। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, पहले मीन निकाल लिया। मीन निकालने का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, जिससे 6 आया है। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार किया तो हमारा ये -4 -1 0 1 4 आया। उसके बाद इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। बस उसके बाद हमें क्या करना था, ये फॉर्मूला में रखना था, आंसर आ जाएगा 6.8। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये 7 डेटा दे रखा है, डेटा सेट है हमारा, 6 7 10 12 13 8 14 का प्रसरण निकालना है, मतलब हमें वेरिएंस निकालना है, इनका हमें वेरिएंस निकालना है। इसको हम लोग प्रसरण बोलते हैं या विचरण भी बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या काम था, पहले स्टेप में हम लोग निकालते क्या थे, हम लोग मीन निकालते थे इसका। जब इसका मीन निकालोगे आप, हमें क्या करना होता है, इन सबको ऐड करना पड़ता है। ऐड करिए, 10 10 20 30 40 50 50 3 + 7 50 60 60 6 60 60 6 + 4 10 हो जाएगा, 60 10 70। इसका मतलब यहाँ से तो 70 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स है हमारे, 6 7 7 टर्म्स है, तो ये आ जाएगा हमारा 10। यहाँ से तो 10 आ जाएगा हमारा एक्स बार की वैल्यू। अब हम लोग अगर वेरिएंस निकालें तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, जानते ही हैं आप लोग कि ये मतलब जैसे कि ये x1 होता है हमारा, x2 होता है ये x3, ये 10 जो हमारा x3 हो जाएगा, ये x4 x5 x6 और x7। तो हम लोग जैसे पीछे फॉर्मूला देखा, हम लोग x1 माइनस एक्स बार करते थे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे,
और फिर उसका स्क्वायर करते थे। तो यहाँ से देखिए 6 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 4 आता है, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाता है 16। चलिए लिख लेते हैं, माइनस 4 आता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ये होता है। फिर हम लोग ऐड करते हैं इसको। इसी तरह 7 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो यहाँ करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर। इसी 10 माइनस 10 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह 13 माइनस 12 माइनस 10 करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। इसी तरह आगे हमें देखिए 13 10 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी तरह 8 माइनस 10 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसी में देख लीजिए 14 भी आता है हमारा, 14 मतलब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। बस अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे नंबर ऑफ डेटा कर देते हैं। डेटा कितने हैं, 7 डेटा हैं। बस इसको क्या करते हैं, स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। इसमें ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9, क्योंकि माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ तो 4, यहाँ 9, उसके बाद 4, ये 16 डिवाइड बाई क्या है हमारा 7। इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इन सबको ऐड करोगे तो देखिए 16 32 32 और 8 40 40 40 18 58 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 7। इसको करोगे 7 8 56 2 और 8, ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज थोड़ी। तो हम लोग 2 डिजिट तक लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा 8.28 आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, जैसे कि वेरिएंस यहाँ हम लोग और समझेंगे वेरिएंस में आगे। ओके, जैसे कोई कोई वैल्यू दे रखी हो, लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3। इनका वेरिएंस निकालिए। इनका वेरिएंस निकालें तो एक्स बार जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा, इनको ऐड करिए 1 + 2 + 3 और डिवाइड बाई 3। 6/3 करोगे तो आ जाएगा हमारा, ऐड लिख लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, तो हम अगर वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 - 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ +1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 3 कर देंगे हम लोग। यहाँ से जो हमारा वेरिएंस आएगा वो आ जाएगा 2/3। करके देखिए इसको। ओके, इसी तरह अगर हम इसमें क्या करते हैं, ये जो डेटा है इसमें हम लोग +5 ऐड कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो +5 ऐड करेंगे तो यहाँ तो 1 + 5 करोगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 प्लस ये 2 करोगे 7 आ जाएगा। 5 + 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इनका वेरिएंस निकालिए। ओके, इनका वेरिएंस निकालूंगा तो यहाँ से एक्स बार जो आएगा हमारा, देखिए 8 8 16 16 5 16 5 21, तो 21/3 तो 3 7 आ जाएगा यहाँ से। एक्स एक्स बार मतलब मीन जो हमारा निकलेगा वो 7 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम वेरिएंस निकालें तो आप जानते हो कि यहाँ से तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ से 0 आएगा, और यहाँ से +1 का स्क्वायर आएगा, और डिवाइड बाई 3। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो हमारा वेरिएंस निकला है वो भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब कि वेरिएंस में कुछ भी ऐड, सेम नंबर से ऐड करेंगे सभी सभी डेटा में, तो हमारा वेरिएंस चेंज नहीं होगा, तो वेरिएंस वही आएगा। इसी तरह अगर हम सेम नंबर से माइनस करते, मतलब सेम नंबर से घटाते, तो भी वेरिएंस हमारा सेम रहता। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि वेरिएंस में कुछ भी ऐड करने से सभी डाटा में, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने से हमारा जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होता है। अब एक केस और देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया ऐड करने का। अब ये जो पहला था, मतलब ये वाला जो पार्ट था 1 2 3, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, या मल्ट इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं। ओके, ये करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 1 में 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 × 2 करिए तो 10 आ जाएगा हमारा, और 10 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इनका वेरिएंस निकालिए, मल्टीप्लाई 5 किया हम लोगों ने, ठीक है। तो वेरिएंस इसका तो पहले तो हम लोग को एक्स बार निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये मीन निकालना पड़ता है हमें, तो इसका निकालिए। ये 20 + 30, 30 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 10। वेरिएंस निकालें तो वो आ जाता है 5 - 10 करोगे तो माइनस का 5 आता है, और इनका स्क्वायर कर दीजिए।
प्लस 0 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से होल स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या आएगा 3। तो यहाँ से आप देखोगे जो वेरिएंस आ रहा है, देखिए 25, यहाँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आप देखोगे क्या आ रहा है, जब हमने 5 इंटू किया इसमें, जो हमारा वेरिएंस था, क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें 5 का इंटू किया मतलब गुणा किया, तो हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो 5 का स्क्वायर इंटू 2/3 आ रहा है। तो यहाँ वेरिएंस 2/3 आ रहा था, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का करने से तो हमारा जो वेरिएंस आता है वो 5 का स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर टाइम्स हो जाता है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं। अगर हम नोट लिखें तो जब किसी नंबर में, जब किसी नंबर सेट लिख लेते हैं, नंबर सेट में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो होता है नो चेंज इन वेरिएंस। ओके, ये तो हो गया हमारा पहला नोट। इसी तरह एक नोट और लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, जब नंबर सेट में हम कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स मल्टीप्लाई करते हैं बाई, मल्टीप्लाई बाई एक्स करते हैं, सेट में कुछ मल्टीप्लाई बाई एक्स करते हैं, तो हमारा जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ये तुम्हारी जो वैल्यू आती है वेरिएंस की, वो वेरिएंस का एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाता है इस तरह। जैसे कोई एग्जांपल है 2, 3, 4 और एक्स दे रखा है और इनका बोल रहा है कि वेरिएंस जो है वो है 10। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 4 का, तो ये हो जाएगा 8, 12, 16 और ये 4x। तो जैसा कि हमने बोला 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, तो इसका अगर वेरिएंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा, देखिए वेरिएंस तो हमारा 10 रहेगा और इसका कितने टाइम्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर टाइम्स 10। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग मानक विचलन बोलते हैं। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये मानक विचलन का, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। देखिए वेरिएंस जो हमारा पीछे देखा हम लोगों ने, उसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर्स करते थे, तो इसको हम लोग सिग्मास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, मानक विचलन को हम लोग सिग्मास करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रूट हो जा रहा है वेरिएंस का, मतलब ये वेरिएंस का रूट हो जा रहा है, जो कि वहाँ पर देखा था हम लोगों ने, वो होता था उसका फॉर्मूला, अगर यहाँ रूट करना पड़ेगा हमें, वहाँ फॉर्मूला होता था कि समेशन का जो नोटेशन का वो होता है सिंबल, वो 1 तक, और ये एक्स आई माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या होता था हमारा एन। बस मानक विचलन हमने इसी से निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। तो हम लोगों का इसमें क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे वेरिएंस निकालने का, वेरिएंस कैसे निकालते हैं उसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देख लिया था। अब क्या करना है, हमें वेरिएंस तक तो उसी तरह निकालना है, जब वेरिएंस आ जाएगा तो हमें उसका रूट ले लेना है, बस इतना करना है हम लोग को। तो चलिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई दे रखा हो, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग पहले। कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई डेटा दे रखा है 5, 3, 4, 7 का मानक विचलन निकालिए। मानक विचलन निकालिए। मानक विचलन क्या होगा, ऐसे लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को वेरिएंस निकालना है, इसका मतलब सिग्मा का स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए वो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग निकालते थे एक्स बार, मतलब मीन निकालते थे। इसका मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करिए, देखिए 5 4 9, 9 7 16 16 3 19, तो ये आ जाएगा 19। और डिवाइड बाई हम लोग क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो ये 4 है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट, हम लोग करते हैं, हम लोग सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, जो हमारा वेरिएंस होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये x1 जैसे हमने बताया, x1 x2 x3 x4, तो x1 माइनस 19/4 करेंगे, तो 5 माइनस 19/4 प्लस 3 माइनस 19/4 प्लस 4 माइनस 19/4 प्लस 7 माइनस 19/4, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ डाटा, मतलब 4 डिवाइडेड 4 हो जाएगा ये। और इसका स्क्वायर भी करते हैं हम लोग, ये तो भूल गए हम, कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर भी करते हैं हम लोग। बस इसका स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से तो 5 को 20 माइनस 19, 20 माइनस 19 करोगे 1 आएगा, तो 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ जाता है यहाँ से। इसी तरह इसका करिए, 4 3 12, और यहाँ से तो 7 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49/16 आ जाएगा। इसी तरह वो इसका करेंगे, 4 4 16, मतलब यहाँ से तो 3 आ रहा है, मतलब 9/4 आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। इसका करिए, 4 4 28, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 9, 9 के स्क्वायर करोगे तो 81 डिवाइड बाई 4, 16 सॉरी, स्क्वायर करना है इसका, और ये पूरे का तो हमारा बाई 4 है। बस आगे आप लोग क्या करो कि देखिए, नीचे 16 कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लोग 16 को नीचे भेज देते हैं, और इंटू 4 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि सबके नीचे 16 है, तो इनको ऐड करिए, तो ये 90, 90 प्लस 40 139, 140 आ जाएगा। तो यहाँ से 140 आ गया ऊपर। बस देखिए, आप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे, 4 4 3 12, 5 20, तो यहाँ से आ गया 35/16। ये हमारा आ गया सिग्मा स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तब मानक विचलन निकालना है, तो ये हो जाएगा, हमें 35 आया है, वो सिग्मा स्क्वायर आया है, तो इसका हम लोग को रूट ले लेना है 35/16 का। अगर देखिए, यहाँ से 16 है, यहाँ 35 है, अगर हम लोग को इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है, तो 35 का आसपास क्या है, 36 होता है, तो वो तो पूर्ण वर्ग होता है 6 का, और ये नीचे 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 1.5। ओके, 1.5 आ जाएगी, जो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग मीन डेविएशन, जिसको माध्य विचलन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। डेटा सही कर लीजिए, यहाँ से ये 5 3 7, ये 8, 13 नहीं है, ये 8 है, और ये 4 और 9। ओके, जो हमारा डेटा दे रखा है, वह नीचे लिख देता हूँ मैं, जो डेटा दे रखा है वो है 5 3 7 8 4 और 9, ये हमारा डेटा दे रखा है, और इसका हम लोग को बोला है कि सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इसका, ये पूरे डेटा का। जब इसका मीन निकालोगे तो वो तो है एक्स बार इजक्वल टू, इनका सबको ऐड करिए। जब सबको ऐड करोगे आप, तो चलिए करते हैं, 5 + 3 + 7 + 8 + 4 + 9, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा, कितने डेटा है हमारे, 6 डेटा है, तो 6 लिख लीजिए। तो इनको ऐड करिए, 5 3 8, 8 × 16, 16 4 20, 20 20 16 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, और डिवाइड बाई 6,
ये आ जाएगा हमारा 6, मतलब हमारा जो मीन आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं ये देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। मीन डेविएशन ये हो जाएगी, मतलब माध्य विचलन बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा दे रखा है ना हमारा, ये डेटा जैसे 5 दे रखा है, ये हमारा अगर हम x1 लिख लें, इसको x2 लिख लें, x3 लिख लें, ये x4 x5 और ये x5 x6, ये x6 हो गया, ये x6। तो आप यहाँ देखोगे हम लोग क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, मतलब x1 माइनस 6 करेंगे और इसका मॉड ले लेंगे। तो 5 माइनस 6 करोगे और इसका मॉड ले लीजिए, तो यहाँ से -1 आता है वैसे, और इसका मॉड ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अगर फिर प्लस करिए, फिर क्या करेंगे, 3 माइनस 6 करोगे और इसका मॉड ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुल मिला के हमें जो माइनस करना है उसकी प्लस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 3 माइनस से 6 करोगे तो -3 आता है, तो यहाँ से इसका मॉड ले लोगे, ये हो गया। इसी तरह 7 माइनस 6 करोगे तो यहाँ से तो 1 आ जाता है, इसका मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में है। 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका मॉड लेने की जरूरत नहीं है। और 4 माइनस 6 करोगे तो इसका मॉड लेना पड़ेगा -2। इसी तरह 9 माइनस 6 करोगे तो इसका भी मॉड लेने की जरूरत नहीं है, 3 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितनी है, 6 है। तो बस मीन निकालने टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो जो माइनस वैल्यू आती है, जब हम अपने डेटा में से जो डेटा की वैल्यू है, जैसे 5 थी, उसको हम मीन से डिवाइड मतलब माइनस करते हैं। मतलब डेटा की जो वैल्यू है हमारी, जैसे 5 थी हमारी, उसको हम लोग जब मीन से माइनस करते हैं, अगर वो माइनस आता है तो हम उसका मॉड ले लेते हैं। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम मॉड लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा प्लस में बदल जाता है, चाहे -2 हो, वो हमारा +2 हो जाएगा। इसी तरह आप इन सब का लिख लीजिए, इसका देखिए +1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा मॉड हटाएंगे तो। इसी तरह 1 +2 +2 +3, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6। इनको ऐड करेंगे तो 4 7 8 9 12, 12/6 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारा जो मीन्स जो माध्य विचलन आएगा हमारा, इसको मीन डेविएशन बोल देते हैं, ये जो हमारा आएगा वो आएगा 2। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार आगे चल के। चलिए यहाँ करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले। कोई डेटा है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इनका हम लोग क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे, एक्स बार निकालिए, इन सबको ऐड करेंगे तो 4 + 9 10 15/5 जो आ जाता है 3। ये तो हमारी हो गई मीन, ये क्या हो गई हमारी मीन। इसी तरह हम निकालें मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालें, इसको माध्य विचलन बोलते हैं। मीन डेविएशन निकालें तो ये तो एक्स बार जो आई है हमारी 3 आई है। इसी तरह मीन डेविएशन हमारा क्या हो जाता है, आप लोग को पता है, इन सब की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आती है, तो हम 2 लिखते हैं, केवल मॉड लग जाता है। 2 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, -1 आता है तो उसका मॉड लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 6, डिवाइड बाई 5। इन सबको ऐड करोगे 2 2 4 6, यहाँ 6/5। यहाँ से हमारा जो मीन डेविएशन आ रहा है वो 6/5 आ जाएगा। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखें तो वो होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। हमारा जो मीन डेविएशन निकाला हमारा वो 6/5 आ रहा है, जो हमारा मीन आ रहा है वो है 3। बस यहाँ से क्या करिए, 3 से ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2/5। 2 बाई हमारा 5 क्या हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई, इसको मतलब दशमलव लिखना है तो 0.5
4 आ जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्योंकि हम लोग मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसको मीन डेविएशन बोलते हैं, माध्य विचलन को। ये निकालना है हमें। तो जैसे कि हम लोग पीछे निकाल भी चुके हैं, तो प्रथम 10 संख्याएं अगर हम लिखना चाहें, प्राकृतिक संख्याएं, तो वो हो जाएंगी हमारी, देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ये 10 हो जाएंगी हमारी। 10 सम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। क्योंकि ये एपी में है, इसका देखिए डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस आपस में 2 का है। मतलब डी जो हमारा आ जाता है, इससे 2 आ जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं, 2 + 20 करिए, और डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो है सब में, वो 2 का है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे 22 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11। यहाँ से हमारा 11 आ गया, ये आ गया मीन आ गया हमारा। इसको माध्य बोलते हैं, हमारा ये माध्य आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन माध्य विचलन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा डेटा है 2 - 11 करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम लोग मॉड लगा देंगे। तो हम लोग करते हैं 2 - 11 करेंगे तो -9 आएगा, और उसको मॉड लगा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 - 11 करेंगे तो हमारा आएगा 7, उसका मॉड लगा दो तो ये 7 आ जाएगा। -7 आता है, उसका मॉड लगा दो 7 आ जाएगा। और 8 माइनस इसी तरह 6 - 11 करोगे तो वो आता है हमारा 5। ओके, उसमें मॉड, उसका मॉड निकालोगे, -5 का मॉड निकालो तो वो आ जाता है 5। इसी तरह 8 - 3 करो तो -3 आता है, उसका मॉड निकालो तो 3 आ जाता है हमारा। इसी तरह हम करेंगे 10 - 1 करेंगे तो -1 आता है, उसका मॉड निकालो तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 12 - 11 करोगे तो 1 आएगा, वो तो प्लस में आएगा। इसी तरह ये तो प्लस में आएगा 3। इसी तरह यहाँ भी प्लस में आएगा तो 5 लिख लेंगे। यहाँ तो आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 9। और डिवाइड बाय कितने टर्म्स हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो 10 है। डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। यहाँ से हमारा जो मीन डेविएशन आएगा, माध्य विचलन जो आएगा वो हमारा आएगा, इन सबको ऐड करोगे आप तो आप देखोगे 9, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50। ओके, यहाँ से 50/10 आ जाएगा, और यहाँ से मीन डेविएशन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे। अगर मैं इसको एक बार फिर से समझाना चाहूँ तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने मीन निकाल लिया। मीन हम लोगों ने कैसे निकाला कि ये क्योंकि एपी में है हमारी, ये एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 2 था। तो हम लोग ये अगर कॉमन डिफरेंस अगर 2 है, और इसका फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई डी करते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है डी, तो वो 2 है, और यहाँ से 11 हमारा आता है माध्य। मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 2 - 11 करते हैं तो -9 आता है, उनका मॉड ले लेंगे तो 9 आ जाता है। इसलिए सबका मॉड लेते हैं, जो भी माइनस आ रहा था और जो प्लस आ रहा था उसको ऐड कर दिया सबको, डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे से यहाँ से 5 आ गया माध्य विचलन, इसका निकाला गया है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। पीछे हम लोगों ने देख लिया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अब हम लोग देखते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ओके, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो चलिए करते हैं। ये हम लोग का एक डेटा दे रखा है 4, 6, 9, 3, 10, 13, 2। अगर हम इसका मीडियन निकालें, सबसे पहले हम लोग क्या पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि इनका मीडियन निकालेंगे। अगर आप लोग को आता है कि ये माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ये आता है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मीडियन निकालेंगे। इसका अगर मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने का यही होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, इसी तरह 6, 9, 10, 13।
उसका हम लोग क्या करते हैं, पीछे मतलब फर्स्ट टर्म काटते हैं और लास्ट वाला टर्म काटते हैं, इस तरह सेकंड टर्म थर्ड टर्म पीछे से थर्ड टर्म, तो हमारा क्या बचता है वो 6 बच जाता है। यही हमारा ये आ जाता है मीडियन, यही हमारा क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है, माध्य के सापेक्ष मीन डेविएशन। तो माध्य के सापेक्ष अगर मीन डेविएशन निकालना चाहें तो वो होता है, तो बस आप लोग यही करो कि जो हमारा 6 आया है तो 4 - 6 करेंगे तो वो 2 आता है, मतलब -2 आता है। और जैसे कि -2 आया और -2 का हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या किया है, ये जो हमारा ये डेटा दे रखा था ये 4 था और -6 है, तो यहाँ से 4 - 6 किया तो ये -2 आया। उसका हम लोग मीन डेविएशन क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, जो भी माइनस की वैल्यू होती है, फिर प्लस लगाएंगे। इसी तरह 6 - 6 करोगे तो 0 आ जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, 9 - 6 करोगे तो यहाँ से तो हमारा 3 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ मॉड लेने की जरूरत नहीं है। 3 - 6 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ मॉड लेने की जरूरत है, तो यहाँ -3 लिख लीजिए, प्लस उनका मॉड ले लीजिए। इसी तरह 10 - 6 करोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा प्लस का, यहाँ 13 - करोगे तो यहाँ से 4 3 7, यहाँ तो 7 आ जाएगा। इस तरह माइनस का 4 आएगा तो यहाँ से 4 का मॉड ले लीजिए। और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 3 3 6 1 7, टोटल 7 डेटा है तो 7 लिख लीजिए। बस अब हम लोग को क्या करना है, ये मॉड हटा देना है। मतलब मॉड हटाओगे तो यहाँ क्या कर लोगे, इसमें मॉड लगा दीजिए अब। तो मॉड -2 का मॉड क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह 3 +3 होगा। इसी तरह -3 का मॉड लोगे तो 3 आ जाता है हमारा। और 4 तो हमारा प्लस में ऐसे ही है, प्लस 7 भी प्लस में ऐसे ही है। ये -4 का मॉड लोगे तो ये 4 आ जाता है हमारा, डिवाइडेड बाई 7। बस इनको ऐड कर दीजिए सारे को, इनको ऐड करेंगे तो 3 6 4 10 10 10 20 20 3 23, तो हमारा ये 23 आ जाता है हमारा, 23/7, जो कि हो जाएगा हमारा 7 21 7 दूनी 14 और 7 21 7 56 3.28 आ जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब इसका जो मीन डेविएशन आया है, माध्यिका के सापेक्ष मीन डेविएशन जो आया है वो 3.28 आ गया। देखिए माध्य में क्या हो रहा था, हम लोग निकालते थे, हम लोग माध्य निकालते थे, उसके बाद माध्य में क्या करते थे, इसको इस ये माइनस और माध्य करते थे, मतलब मीन करते थे। अब यहाँ क्या है, हमें माध्यिका का सापेक्ष बोला है इसलिए माध्यिका निकाला हमने पहले, फिर ये जो डेटा है उसको माइनस करते हैं हमारे पे माध्यिका में, और सेम वही प्रोसेस कि हम जो भी माइनस आया था उसको मॉड लेके ऐड कर देते थे। बस वही यहाँ भी किया गया है। हम लोगों ने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन देख लिया, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देख लिया। अब हम लोग हमारा एक टॉपिक और बचता है कि बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हम लोग को ये डेटा दे रखा है और बोला है कि बहुलक, ये बहुलक के सापेक्ष औसत विचलन, जैसे कि मैंने बताया औसत को माध्य भी बोलते हैं, यहाँ चाहे तो माध्य लिख लीजिए, माध्य विचलन निकालिए बहुलक के सापेक्ष। पीछे हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, पीछे हम लोगों ने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन देख लिया, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देख लिया। अब हम लोग बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन देखते हैं। तो ये हमारा डेटा रखा है 7 4 10 9 15 12 7 9 7, ये हमारा डेटा रखा है। अगर हम इसका मॉड निकालें तो मॉड आप लोग को याद होगा अभी हम लोगों ने कैसे पीछे निकाला था मॉड। मॉड निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड, मतलब उसको बहुलक बोलते हैं। 9 देखिए 1 2, ये 2 बार आया है। 7 देखिए 1 2 3, तो 7 जो आया है वो 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। 9 जो है वो 2 टाइम्स आया है, और बाकी सब देखोगे आप 1 टाइम आया है। इसका मतलब हमारा जो मॉड हो जाएगा, मॉड हमारा 7 हो जाएगा। बस अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन। तो अगर हमें माध्य विचलन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा है ना हमारा उसको इससे माइनस करते हैं। अगर माइनस में आता है तो उसका मॉड ले लेते हैं। तो 7 - 7 करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। 4 - 7 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आता है तो हम इसका मॉड ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा आगे चल के। 10 - 7 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 9 - 7 करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसी तरह 15 - 7 करोगे तो 8 आ जाएगा प्लस का वो भी। 12 - 7 करोगे तो 5 आ जाएगा।
7 माइनस 0, इसी तरह इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 0, और डिवाइडेड बाय कितने डेटा हैं वो लिखना चाहें तो हम लोग कितना हो जाएगा वो देखिए, 3 3 6 9, यहाँ से तो 9 आ जाएगा हमारा। ओके, तो बस जहाँ जहाँ माइनस मतलब जो जो मॉड लगा है माइनस में उसको हम लोग प्लस कर देंगे, बस एक में ही लगा है शायद, हाँ एक में ही लगा है, तो बस इनको ऐड कर दीजिए। वो फिर से लिखते हैं 3 + 3 + 2 + 8 + 5 + 2 डिवाइड बाई 9, इन सबको ऐड करिए आप, तो यहाँ देखिए 10 10, यहाँ से 10 आ जाए, 10 5 15, 15 2 17, 3 20, 3 23, इसका मतलब 23 डिवाइड बाई 9 आ जाता है। यह आ गया हमारा मीन डेविएशन, आ गया 23/9। इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, 18 होता है, उसके बाद यहाँ 5 बचेगा, 5 मतलब ये 5 जाएगा 45, और ये फिर 5 आ जाएगा, तो ये यही आ जाएगा 2.55, ये हमारा आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन का। तो जैसे कि आप लोगों को समझ गया, अब तीनों टाइप, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन हम लोगों ने देख लिया कैसे निकलता है। अब हम लोग का एक टॉपिक बचता है बस, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, और इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें इसका फॉर्मूला, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालें, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोगों ने पीछे देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हमारा। ओके, तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है माध्य जो हमारा है, मतलब एक्स बार की बात करें हम लोग, तो ये दे रखा है 25, और मानक विचलन जो दे रखा है हमारा, उसको हम लोग लिख लेते हैं मानक विचलन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखा है वो कितना है, 5 दे रखा है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को विचरण का गुणांक निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, हम लोगों ने पीछे देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 दिया है, और मीन जो हमारा 25 है, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से 25 को 100 होता है, तो यहाँ से हमारा जो विचरण का गुणांक आएगा वो आ जाएगा 20। यहाँ हम लोग देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आ गया 20, इस तरह निकालते हैं। बस हम लोग को वो फॉर्मूला याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है ये। आई होप सांख्यिकी के सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे, जो कंप्यूटर एग्जाम में आता है वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो बस आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन ढेर सारे करिएगा, आप लोग से बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।